मैं आपको अच्छा, वैसे भी बेचारा लड़का क्या करे इस समय। सबसे अगर कोई खतरे में प्रजाति है ना बनर्जी साहब, तो वो पुरुष की है। इतना मतलब डेंजर में कोई स्पीसीज नहीं थी जितने आदमी हैं, जितने लड़के हैं। और ये बेचारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं प्रौद्योगिक संस्थानों के, IITs, NIT, REC, ये तो समझते हैं बहुत कष्ट में है, बहुत सच में। हम तो देखो पुरुष हम जानते हैं, जैसा सुरेंद्र जी बताते हैं, पहले जब कभी आप हवाई जहाज से जाते थे तो इंडियन एयरलाइंस की जहाज में आराम से नींद आ जाती थी, बड़ा दोस्ताना सा माहौल था। अब आजकल किंगफिशर की चल गई, पूरा रास्ता कश्मकश में ही बीत जाता है कि कपड़ा कहां शुरू हो रहा है और एयर होस्टेस कहां खत्म हो रही है। और 15-20 बार घूर के देख लो तो पूछ और लेती है कि कुछ चाहिए क्या। सही बता रहा हूं आपको। पहले आदमी बीमार पड़ता था बेचारा पुरुष और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी। पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, काली पीली सी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आती थी कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए। अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी, एकदम बिल्कुल शानदार। मैं भी पीछे बीमार पड़ा, तबीयत खराब थी, तो मेरे दोस्त है, उनका बड़ा अस्पताल है, वो ले गए, बड़े अच्छे वार्ड में मुझे रखा। तो वो सुबह ही सुबह नर्स आ जाती थी कि मालिक के दोस्त हैं, नहाई धोई, ब्लशर लगाए, परफ्यूम उड़ाती हुई। मैं तो वैसे ही बीमार था। वो तुरंत मेरी कलाई पे 2 उंगलियां रखती, आंख में आंख डालती और जोर से सांस लेके कहती, हाय राम आपकी तो पल्स बहुत तेज चल रही है। अरे मैंने कहा ये सांस्कृतिक हरकत मेरे साथ करेगी तो पल्स क्या सुरेंद्र शर्मा जी की तेज चलेगी क्या? मैं कोई कैटलिस्ट थोड़ी होकर रिएक्शन बढ़ा के बाहर लौटा हूं जो कहते हो। थोड़ा बहुत तो अंतर मुझ में भी पड़ेगा भाई। मैं आपको 4 नई पंक्तियां सुनाता हूं और आप धीमे धीमे सुनते रहेंगे, तो मैं ऐसा ही कह के कुछ और चीजें भी आपको सुनाता रहूंगा, निवेदन करता हूं। अरे शांत रहो। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अच्छा कहां रख दिया है भाई? मतलब इनके यहाँ जानबीन निकाल के रखा जाता है। कभी कोई चीज रखा भी करोगे कि रखी जाती है। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति कविता की हो तो सचमुच जरा कविता की दाद दीजिए। जो इसका मनोरंजन तत्व है, जो आमोद तत्व है मेरी प्रस्तुति का, वो मैं सुना लूंगा, लेकिन जहां कविता पहुंचे वहां मुझे लगे कि मैं हिंदी की कविता की जवान पीढ़ी की ओर से न केवल भारत की बल्कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभा को कुछ सुना रहा हूं, तो आपकी दाद मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। अब पंक्ति ठीक लगे तो तालियों का महोत्सव हो जाए। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। 19 तारीख को मैं इलाहाबाद जा रहा हूं MNR में, वो इंस्टीट्यूट जिसमें मैंने 87 में एडमिशन लिया था, तब के बाद पहली बार जा रहा हूं वहां। कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, वहां पढ़नी थी लेकिन आपके बीच आ गया हूं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, इसलिए जरा दाद दीजिएगा। कि ये दिलबर, ये बच्चा जो रो रहा है, ये किसकी पांडुलिपि है? इसके लेखक से निवेदन है कि कृपया थोड़ी देर के लिए इसे शांत कर ले। ये वैसे तो देश का भविष्य है भाभी जी, लेकिन इसी तरह चिल्लाएगा तो मेरा वर्तमान चौपट कर देगा। हाँ, आप पे चुप नहीं हो रहा हो तो नीरज पुरी को दे जाओ, इसको भी लगना चाहिए कि गद्दे पे खेलना कैसा होता है। कोशिश करिए भाभी जी। मैं जानता हूं बच्चे को चुप रखना कठिन काम है भाभी जी, मैं लेकिन ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है।
कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। दाद उठे जरा, कविता सुनिएगा ढंग से। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। अब जरा इस दर्द पर आप सबका समर्थन मिले जो जवान मेरी शक्ति हैं। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। कुछ बिल्कुल नई मुक्तकें सुनाता हूं आपको, नई तरन्नुम नई धुनों के साथ। निवेदन करता हूं, बेटा बैठ जा और सही दिशा से सुन। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है कोई नई विधा निकल आई हो, हमको ना पता चल पाया। हाँ, हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी यही होती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहो, पता चल रहा है वहीं से आए हो। कि तूने पूछा है जुस्तजू क्या है। जुस्तजू जानते हो? What you wanna? तूने पूछा है जुस्तजू क्या है। अब जरा दिल धड़के तो दाद देना। कि तूने पूछा है जुस्तजू क्या है। दिल ही जाने के आरज़ू क्या है। दिल ही जाने के आरज़ू क्या है। तेरे होने से मेरा होना है। मोहब्बत की सबसे बड़ी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, सबसे ज्यादा तालियां मिले। तेरे होने से मेरा होना है। मैं नहीं जानता कि तू क्या है। मैं नहीं जानता कि तू क्या है। खुद की आंखों में जो नमी पाई। जवानों से उम्मीद है सिर्फ आप सबसे। खुद की आंखों में जो नमी पाई। उसमें डूबा तो जिंदगी पाई। उसमें डूबा तो जिंदगी पाई। नीरज पुरी जी दाद दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुलगुली होती है। उसमें डूबा तो जिंदगी पाई। और देखिए सुरेंद्र शर्मा जी भी प्रसन्न है इस आयु में। इससे यह पता चलता है कि प्रेम वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। जब से निशब्द रिलीज हुई है बुड्ढे बहुत मजे में है। हर मटुकनाथ को लगता है कि एक ना एक जूली मेरे लिए भी है। पूरे रास्ते और हॉस्टेस से यही पूछते रहे, चीनी कम है, चीनी कम है। अरे मैंने कहा चीनी मांग रहे हो कि मुलाकात का एजेंडा बता रहे हो। सुनिएगा कि खुद की आंखों में जो नमी पाई। उसमें डूबा तो जिंदगी पाई। दिल जिगर जान रूह देकर भी। इसका दर्द समझे तो तालियां देना। दिल जिगर जान रूह देकर भी तुझको देने में कुछ कमी पाई। तुझको देने में कुछ कमी पाई। और लड़कों ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं।